my name is Kishan Janani. I'm the founder of Tea Connect Cafe. So आज की वीडियो में मैं बताना चाहूँगा फूड कॉस्ट फार्मूला, फूड कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन। इसके अंदर फूड कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को समझना पड़ेगा कि फूड कॉस्ट किसे बोलते हैं, फूड कॉस्ट क्या होती है। फूड कॉस्ट क्या होती है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताना चाहूँगा। ये पनीर पकौड़ा है। अब इसके अंदर फूड कॉस्ट कैसे निकालें, जो भी इसके पनीर पकौड़ा में फूड कॉस्ट लग रही है, लाइक बेसन लग रहा है, पनीर लग रहा है, आपकी चटनी लग रही है, तो ये फूड कॉस्ट इंग्रेडिएंट है जिसमें आप एक रेस्टोरेंट ओनर पे करता है। तो इस इंग्रेडिएंट का जो भी पे करता है, जिसकी जो कॉस्ट आती है उसको फूड कॉस्ट कहते हैं। सो फूड कॉस्ट का मैं आपको एग्जांपल दूंगा ये पनीर पकौड़ा पे। ये पनीर पकौड़ा आपके सामने देख ही रहे हो आप। तो ये फूड कॉस्ट अगर इसकी देखी जाए, आप देखेंगे पनीर इसमें लग रहा है 150 से 200 ग्राम, वो कॉस्ट अराउंड आ रही है 30 से 40 रुपए की। बेसन आ रहा है जिसके अंदर आ रही है फूड कॉस्ट 5 से 10 रुपए की। ये चटनी है, चटनी कॉस्ट आ रही है 5 से 10 रुपए की, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट धनिया, पुदीना ये सब जा रहा है। और साथ में इसको फ्राई करते हैं तेल में, तो उसकी कॉस्ट भी आप 10 रुपए मान सकते हो। तो ओवरऑल मिलाकर 60 से 70-80 रुपए की फूड कॉस्ट आ रही है। और अगर आप अगर रेस्टोरेंट ओन कर रहे हो तो इसकी फूड कॉस्ट जितनी आ रही है उसका आपको 3 टाइम्स रखना चाहिए आपके रेस्टोरेंट में प्राइस। जिसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है आपका सैलरीज, रेंट, फिक्स्ड कॉस्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी, ये इंक्लूड रहती है। तो उसको अदर कॉस्ट होगी, फूड कॉस्ट की आ गई 25 से 30%। तो 25 to 30% आपको रखनी चाहिए अगर एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट को चलाने के लिए। 25 से 30% आपको फूड कॉस्ट रखनी चाहिए। सो फूड कॉस्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि 30% तक होना चाहिए। तो इसके अंदर 30% आप फूड कॉस्ट लेते हैं, बाकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहते हैं, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। तो सैलरीज का आप 10 to 15% लेकर चल सकते हैं। 30% अपन फूड कॉस्ट लेकर सकते हैं। 10 to 15% आप रेंट का रेंट लेकर सकते हैं, और 10 to 10% आप इलेक्ट्रिसिटी का, अकॉर्डिंग टू दी लोकेशन, जैसा मैंने आपको बताया था। तो 10 to 15% आपका मार्जिन रहता है, प्रॉफिट मार्जिन रहता है, अगर आप हर एक फूड कॉस्ट को 25 से 30% लेकर चलते हैं। तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि फूड कॉस्ट का फॉर्मूला अब आपको बताऊंगा मैं। अभी तक मैंने आपको एक फूड कॉस्ट बताई पनीर पकौड़ा की, ये कैसे पनीर पकौड़ा की कॉस्ट निकाल सकते हैं आप, फूड कॉस्ट। और अब सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया आपको कि ओवरऑल आप एक रेस्टोरेंट की फूड कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपका ओपनिंग बैलेंस, फॉर सपोज ओपनिंग रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है आपके रेस्टोरेंट की, वो 1 लाख के अराउंड आ रही है, 1 लाख रुपीज की। ठीक है, अब आपने फर्स्ट डे से मंथ के 30 तारीख तक आपने फूड मटेरियल मंगाया, फूड रॉ मटेरियल जो भी मंगाया आपने, 3 लाख का 4 लाख रुपए का मंगाया आपने। ठीक है, तो वो आप प्लस कर सकते हो, उसमें आप माइनस करें जो क्लोजिंग बैलेंस हो, क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो बैलेंस हो, राइट। फॉर सपोज 1 लाख रुपीज का आपके पास ओपनिंग बैलेंस था। सेकंड आपका जो रॉ मटेरियल आपने पूरे महीने मंगाया 3 लाख रुपए का, प्लस हुआ 4 लाख रुपीज हुआ, माइनस हुआ 1 लाख रुपीज आपका क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अपॉन कर सकते हैं, फॉर सपोज आपकी सेल आई 10 लाख रुपए की, आप जनरली इतनी आती है करीबन 2-3 लाख रुपए का अगर रॉ मटेरियल रहता है, 25 से 30% अपन फूड कॉस्ट लेते हैं। तो पूरे महीने में आपकी अगर सेल 10 लाख रुपए आई है, तो इसको अपॉन करके, सेल अपॉन कर दिया अपन ने, इसको करके डिवाइड करके इनटू 100 कर दीजिए। तो इसका अगर अपन फॉर्मूला को आपका अपन देखें, 1 लाख रुपए आपका ओपनिंग बैलेंस था, प्लस आपका रॉ मटेरियल आपने पूरे महीने में मंगाया 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपीज हुआ, माइनस करा आपने क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए का, तो 3 हुआ, 3 लाख रुपीज अपॉन कर दिया अपन ने 10 से, 10 लाख रुपीज की सेल हुई, इनटू कर दिया 100। आपने जो ये डिवाइड करा, इनटू 100 करा, तो आपकी 30% फूड कॉस्ट आ गई है। तो ऐसे सिंपल तरीके से आप पूरे महीने की फूड कॉस्ट निकाल सकते हो एक सिंपल फॉर्मूले से। तो आप ये अपनाइए, जिससे क्या है कि हर महीने आपको फूड कॉस्ट का पता चलता रहे कि अब किस फूड कॉस्ट आपकी निकलती रहे। तो उससे आपको अंदाजा रहेगा कि आपको कैसे इंक्रीज करनी है, रॉ मटेरियल जहाँ पर वेस्टेज है उसको आपको कंट्रोल करना है, और कितना कंट्रोल करना है, कितनी फूड वेस्टेज आ रही है। अगर आप इससे बढ़कर है तो आपको प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट करना है, और फूड कॉस्ट अगर इससे और बहुत ज़्यादा कम आ रही है तो आपको कहीं ना कहीं फूड कॉस्ट इसको बढ़ानी होगी। ओवरऑल मैंने आपको इसके अंदर डिटेल में बताया है कि फूड कॉस्ट फॉर्मूला कैसे आप अपना सकते हैं और कैसे फूड कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल आप ये मानकर चलिए सिंपल वे में, एज ए लेमैन लैंग्वेज, कि आपको जो भी फूड कॉस्ट आपकी आ रही है उसका 2 से 3 टाइम्स आपको मेन्यू में प्राइस रखना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बहुत सारी रहती है जो आपको ध्यान में रखते हुए इतना रखना चाहिए। फॉर सपोज 25 से 30% की फूड कॉस्ट आनी चाहिए, और आपको 100 रुपीज़ का जो है उसके अंदर आपको रुपीज़ का आपको प्रोडक्ट रखना चाहिए।
तो ये आप ध्यान में रखते हुए इसको आप अपना मेन्यू में रख सकते हैं, कोई सी भी फूड कॉस्ट इजी वे में निकाल सकते हैं। सो ओवरऑल वीडियो में आप समझ गए होंगे फूड कॉस्ट किसे बोलते हैं और फूड कॉस्ट का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं आप फूड कॉस्ट पूरे मंथ की आपके कैफे की, रेस्टोरेंट की। इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी आपको डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।